हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड गुड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2024 का सबसे बड़ा मेन बोर्ड अपकमिंग आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है, तो हमें शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कौन से शेयर लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे और उसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज क्या रहने वाला है, और हमें बाज़ार में ये आईपीओ कब तक आते हुए देखने को मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आईपीओस की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कंपनी के डीआरएचपी फाइल एंड इश्यू साइज के बारे में बात करें तो कंपनी ने परसों ही यानी कि 18 सितंबर को ही डीआरएचपी फाइल करते हुए दिखने को मिले है। डीआरएचपी फाइल के हिसाब से इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 10,000 करोड़ का रहने वाला है, यानी कि यह आईपीओ 2024 का सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ए सब्सिडरी ऑफ स्टेट रन एनटीपीसी लिमिटेड, यानी कि ये कंपनी एनटीपीसी कंपनी का ही एक भाग है। इस कंपनी में इस कंपनी ने हाल ही में 10,000 करोड़ के लिए डीआरएसपी फाइल करते हुए देखने को मिले है। द कंपनी प्लान टू यूज 7,500 करोड़ ऑफ टू द प्रोसीड टू रीपे और प्रीपे ए पोर्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन इट इज सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड with the remainder allocated for the जनरल कॉरपोरेट पर्पस। यानी कि ये कंपनी 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। इसका 7,500 करोड़ रुपये लोन चुकाने में काम आएंगे और बाकी के पैसे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में काम में आएंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो एज ऑफ अगस्त 2024 द कंपनी हैड एन ऑप्शनल कैपेसिटी ऑफ 3,071 मेगावाट फ्रॉम सोलार प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट्स। यानी कि अगस्त 2024 के हिसाब से इस कंपनी ने 3,071 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पन्न करते हुए देखने को मिली है और 100 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट यानी कि पवन चक्की के द्वारा बिजली उत्पन्न करते हुए देखने को मिले है। According to draft read hearing prospectus, the entire IPO will be considered to fresh equity share with no offer for sale। यानी कि डीआरएचपी फाइल के हिसाब से इस आईपीओ का पूरा फ्रेश इश्यू रहने वाला है। इस आईपीओ में नो ऑफर फॉर सेल यानी कि एक भी रुपयों का ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल रहने वाला नहीं है। इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी बात ये है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज boasts to a renewable energy portfolio that includes solar and wind power assets spread across more than 6 states। यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी कंपनी ये एनटीपीसी कंपनी का ही एक भाग है। ये कंपनी महारत्न कंपनी है। ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिनमें ये सोलार एंड विंड पावर से बिजली उत्पन्न करते हैं। इन कंपनी के सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में 6 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आईपीओ विल कंस्ट्रक्टली स्लोली ए फ्रेश इश्यू विथ नो ऑफर सेल कंपोनेंट इंक्लूड। यानी कि ये 10,000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। इनमें से पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू रहने वाला है। एक भी रुपया ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस रहने वाला नहीं है। ये 10,000 करोड़ में से 7,500 करोड़ रुपये कंपनी के लोन चुकाने में काम में आएंगे और बाकी के पैसे कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए काम में आने वाले हैं। ये गवर्नमेंट का जो रिन्यूएबल सेक्टर का गोल है कि 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर से 500 गीगावाट बिजली उत्पन्न करना है। तो इस हिसाब से देखें तो इस कंपनी पे गवर्नमेंट का फोकस भी ज़्यादा रहने वाला है। यानी कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली है। द आईपीओ विल फ्यूचर ए कोटा फॉर एग्जिटिंग। यानी कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी रहने वाली है। इसके लिए आपको शेयर होल्डर फॉर प्रेजेंट कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि बाज़ार में लिस्टिंग अभी जो कंपनी है एनटीपीसी उसके शेयर लेने पड़ेंगे। मैक्सिमम 10% ऑफ द इश्यू इमार्क। यानी कि ये आईपीओ 10,000 करोड़ का रहने वाला है। उनमें से 10% यानी कि 1,000 करोड़ रुपये शेयर होल्डर के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इन्वेस्टर होल्डिंग शेयर ऑफ एनटीपीसी एज ऑफ द डेट ऑफ फिलिंग द रीड हियरिंग प्रोस्पेक्टस
यानी कि आपको एनटीपीसी के शेयर आरएसपी फाइल करने से पहले लेने पड़ेंगे, तब आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आरएसपी की डेट अभी आने में बहुत देरी है, तो आप अभी से एनटीपीसी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको कितने शेयर लेने पड़ेंगे एनटीपीसी कंपनी के, तो आप एक भी शेयर लेते हो एनटीपीसी कंपनी के, तो आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।